सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। न तख्तो ताज न जाहो हशम के बलबूते, न तख्तो ताज न जाहो हशम के बलबूते, मैं कामयाब हूँ शाहे उमम के बलबूते। और कोई भी इश्क़ नबी नाते सरवरे आलम, बगैर इश्क़ नबी नाते सरवरे आलम कोई भी लिख नहीं सकता कलम के बलबूते। बगैर इश्क़ नबी नाते सरवरे आलम कोई भी लिख नहीं सकता कलम के बलबूते। कारी अब्दुल मजीद साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा और वाकई अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। जब जब मैं इन्हें खड़ा करता हूँ हर वक्त ये खड़े उतरते हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज मजीद उन्होंने अपने अंदाज और तरन्नुम में मजीद इजाफे का सबब बनते हुए बड़े खुश अलहान और एक अलग कैफियत वाली आवाज और अच्छा तरीके से निभाने की कोशिश की है। इश्क़ नबी में डूब कर पढ़ने की कोशिश की है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे इलाके के कुर्बो जवार के मद्दाहाने मुस्तफ़ा और तरक्की करे, ताकि मुल्क हिंदुस्तान में ये छत्तीसगढ़ का इलाका, गढ़वा पलामू का इलाका जो अदबी माहौल में बड़ा बदनाम है, उसका ग्राफ ऊपर हो सके। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने उलमा पैदा हो गए और हुजूर सिराज मिल्लत का फैजाने खास है कि जिधर जाइए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ही नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। अब हिंदुस्तान के किसी गोशे में जाइए, चाहे वो शायरी के हवाले से हो, खिताब के हवाले से हो, या फिर और दिगर फनकार के हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी सलीके से हो रही है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं इस इलाके के, जिनकी नुमाइंदगी से पूरे इलाके में मसलके आला हजरत का नाम रोशन हो रहा है। बहुत उम्दा चल रहा है जलसा। अभी भी बहुत सारे नौजवान भाई मोहब्बत के साथ आके बैठ जाओ भाई, काहे गेट पे खड़े हो भैया, आ जाओ बैठ जाओ। आप लोग भी चचा जान भाई लोग सब लोग बैठ जाइए। बाबू आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाँ आप लोग भी सामने वाले लोग बैठ जाइए। ऐसे खड़ा रहना आपका बेहतर और मुनासिब नहीं है। आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, आप किसी दूसरे प्रोग्राम में नहीं आए हैं। आप खुद सोचिए ना भाई, रात भर अगर हम आप ही को बैठाते रहेंगे तो फिर ये उलमाए किराम को हम कब बुलाएंगे। ठीक है, बैठ जाइए जरा, बैठकर मोहब्बत के साथ सुनिए, है ना, शानदार तरीके से सुनिए। रख दो बाबू माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तो अब मैं चाहता हूं कि अगर आप हजरात वाकई में बोलने को रवादार हो गए हैं तो एक बहुत अच्छे नातखा को आपके हवाले करूंगा, जो धीरे धीरे अपने इलाके से ऊपर उठकर अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी नातिया शायरी के हवाले से कर रहा है। मेरी मुराद मोहतरम जनाबे हामिद रजा हबीबी साहब। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको मैं बुलाऊं, उससे पहले जरा आप हजरात बेदारी का सबूत पेश कर दें तो मुझे भी लगे कि आप सुनने को तैयार हैं, और हामिद रजा हबीबी साहब को भी लगे कि वाकई में हम अगर पढ़ेंगे तो सामईन मेरे हर मिसरे पे दादो तहसीन से नवाजेंगे। एक मर्तबा जरा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। इधर से आवाज नहीं आ रही भैया, आप लोग भी जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। असल सर्दी भी तो उतनी नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं कि सर्दी में जैसे सिकुड़ जाता है आदमी, है ना, उस अंदाज में तो नहीं है ना। अरे दरमियानी मौसम है भाई, न बहुत ज्यादा शदीद सर्दी है और न गर्मी का एहसास है, दरमियानी मौसम है। इसमें तो और अच्छे से आपको सुनना चाहिए। एक शायर ने कहा था कि सबके दिल में जज्बे अब्बास होना चाहिए, दुश्मनाने दीन का अब नाश होना चाहिए, आशिकाने गौसो ख्वाजा पे कैसा मौसम का असर, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। तो जरा मोहब्बत के साथ बोलिए, नारा लगाए नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से तेवर के साथ नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़ मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाबे हामिद रजा हबीबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मोहब्बत के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाएं।